बादशाह था। दूसरे बादशाह ने उसको 2 उकाब गिफ्ट में दिए। उकाब बहुत सुंदर थे, तो वो अपने पास लेकर आया। तो उस बाग में जब उनको रखा, उसमें एक तो बहुत ऊंचाइयों पे उड़ता था, तो एक उड़ता ही नहीं था। उसने बादशाह ने हुक्म दिया कि इलाज करने वाले बुलाओ कि ये क्यों नहीं उड़ रहा। उन्होंने बहुत आकर जोर लगाया, बहुत देखा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। बादशाह ने कहा कि कोई और भी है, कोई जो इसको उड़ा सके। तो उन्होंने कहा भी एक आदमी और है, वो इसको उड़ा सकता है। कहते उसको बुलाया गया। उसने आकर उस बाज को देखा, उसके पंख भी बिल्कुल सही हैं, चोंच सही है, नाखून सही है, सब कुछ सही है। उसने बादशाह से कहा कि अगर मैं ऐसे उड़ा दूं तो फिर क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। वो कहते कि इनाम मिलेगा, बढ़िया नाम मिलेगा। कहते ठीक है। उस आदमी ने जाकर क्या किया कि जिस टहने के ऊपर वो बैठा हुआ था, बड़ी पकड़ बनाकर बैठा हुआ था बाज, उसने जाकर उस टहने को क्या कर दिया, काट दिया। जब टहना नीचे आकर गिरा तो बाज तुरंत से, उकाब जो था तुरंत से वो उड़ा। तो थोड़ी दूर जाकर फिर गिर गया। उस आदमी ने जाकर उकाब को फिर पकड़ा और उसको जोर से ऐसे ऊपर को उछाला और फिर उड़ा। फिर थोड़ी दूर आगे जाकर गिर गया। फिर उसने तीसरी बार उसको पकड़कर जोर से ऊपर को उछाला, फिर वो उड़ा। तो बादशाह को आकर जो उसके कर्मचारी थे बताया कि बाज ने थोड़ा थोड़ा उड़ना शुरू कर दिया है। तो बादशाह ने उसको कहा कि आपने क्या किया है। कहता जी मैंने तो कुछ नहीं किया। जिस टहने के ऊपर वो पकड़ बनाकर बैठा था, पानी का इंतजाम वहां था, वो लटक रहा था पानी के लिए, दाने पानी का इंतजाम उधर ही था। तो कहता मैंने वो टहना काट दिया। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे बच्चे भी माँ बाप जब उनको पूरी सहूलत देते हैं, पूरी सहूलत फैसिलिटियां मिलती हैं, तो फिर वो उड़ना चाहते ही नहीं है। जब बैठे बैठाए सारी सहूलत मिलेगी, समझना है। इसी रीति से खुदा भी अपने लोगों को, जब अभी वो एक भजन गा रहे थे, क्या था, शिफावा यीशु नाम तो ने, तो खुदा उस भजन के वक्त गाते वक्त कह रहे थे कि ऐसे भजनों का वक्त गया, लोग शिफा को नहीं ढूंढेंगे, लोग खुदा की इच्छा को कहेंगे। भविष्यवाणी आपने सुनी है कि खुदा की मेरे जीवन में क्या योजना है। ऐसी बीमारियों से नहीं डरेंगे, भूख से नहीं डरेंगे। ऐसा समय शुरू होने वाला है। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी जरूरत क्यों नहीं पूरी हो रही। खुदा की इच्छा को पूरा करना और शैतान को हराना उनका कर्तव्य होगा बस। तो ये आने वाली जनरेशन बड़ी अनकी जनरेशन है। मैं जब अभी खिदमत में नहीं उतरा था तो एक खुदा के संत थे, वो खुदा के पास चले गए। तो उनके पास उनके बेटे मेरे को उनके पास लेकर गए। वो खादम वो बेटा जब गया तो उसने अपने बाप से जाकर, उसने, हम धूप में बैठे थे, सर्दी का मौसम था, छत के ऊपर बैठे हुए थे। उसने इधर उधर घूम के देखा कि वो है तो खुदा के संत, लेकिन बिजली की वो कुंडी लगाई हुई है। कहते डैडी आप तो संत हैं, तो आपने ये कुंडी लगाई हुई है इधर। तो वो खादम कहते कि जो आने वाली जनरेशन होगी वो हमसे आगे होगी, बहुत उत्तम जाएगी वो।
तो समझ लो कि उस वक्त 99 से पहले का ये वाकया है। अब जो आने वाले हैं वो कैसे अनकी होंगे, समझ रहे हैं? तो कुछ लोगों को खुदा जब ये फैसिलिटियां सब कुछ मिला होता है तो वो फिर अपने उस बोझ को नहीं लेते, या जो उनका असली काम है उडारी बनना, उसको नहीं लेते कि खुदा उनको ऊपर ऊंचाइयों में लेकर जाना चाहते हैं। तो फिर टहना काटने की भी जरूरत पड़ जाती है, समझ रहे हैं?